हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो अगेन आज फिर से वॉइस ओवर में ही वीडियोस आने वाली है, पर आप लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करो। आज बहुत सारा कंटेंट है जिसके लिए मैं वॉइस ओवर में ही वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप लोगों को सारी जानकारी और सारे अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनीता जी कहाँ गई हैं, केस किसका डिसमिस हुआ है, या फिर लौके का क्या हुआ, पालक का क्या हुआ, केला कौन कौन चोरी कर रहा है, कौन कौन से चुगलखोर लोग हैं, उन सब पे आज तमाम चीज़ों पे बराबर से बात होगी और प्रॉपर रिएक्शन जो है वो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑडियंस जो है वो बड़ी चुगलखोर है, और अनीता जी की ऑडियंस तो बाप रे बाप। हमें तो यही पता था कि आज तक जो अबला नारी जी हैं उन्हीं की ऑडियंस इतनी शातिर, वही चुगलखोर हैं और यहाँ वहाँ ताक झाक करते हैं। पर अनीता जी की जो ऑडियंस है भाई साहब, जैसे ही अनीता जी का वीडियो आया, जैसे ही अनीता जी ने अपना खिड़की खोला, सारी ऑडियंस खिड़की के बाहर बैठी हुई थी कि कहीं से अनीता जी दिखे कि हम जाकर उनको चुगली करके आए कि देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। अरे अनीता जी तो पहले से ही कैमरा लगा के बैठी थी, फिर आप लोगों को इतना क्यों था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना वीडियो डाला, सबसे ऊपर में हाईलाइट कमेंट्स थे, अनीता जी आपका केला चोरी किया जा रहा है, आपके फार्म हाउस से, आपके बागान से केला चोरी हो रहा है, ऑडियंस ने जाके बता दिया। तो आज जब ऑडियंस ने यहाँ पे जाकर चुगली की है तो उन्होंने सोचा कि भाई साहब मेरी तो चोरी पकड़ी गई, अब मैं क्या करूँ, मेरा जो केला की सब्जी मैंने बनाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, आज जैसे ही वीडियो ऑन हुआ, इंट्रो शूट किया जा रहा था और वैसे ही कैमरा पीछे बैक कैमरा हो गया और बेचारे चाचा जी को अब ये चाचा जी से करवाया गया, ये चाचा जी खाली पीली में पकड़े गए, चाचा जी भी केले की चोरी करते हुए पकड़े गए। तो इसका मतलब ये है कि वो सार्वजनिक केला है और उसमें कोई भी केला खा सकता है। तो अगर आप लोग अनीता जी के सब्सक्राइबर हो और आप लोगों को भी केला खाने का मन है, केले की सब्जी खाने का मन है, तो अनीता जी के गाँव में जाके उनके केले से आप लोग भी सब्जियाँ खा सकते हो। तो फिर आप सामने वाले को बदनाम क्यों करें, आपको नहीं बदनाम करना चाहिए, वो सार्वजनिक केला है, समझिए भाई। तो बेचारे चाचा जी जो है वो काली पीली में केले की चोरी करते हुए पकड़े गए, एक से भले दो। तो ये वाली बात हुई। तो उन्होंने जो मुंह से तो कुछ ना बोला है और बाकी सारा राज खोला है। तो ये इस पे कोई गाना था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो आज इनके जो खेतन में है वो बैल गाय भैंस जो है वो खेते में ही घुस गई है। कल बेचारी पालक बेची थी तो कुछ तेल मसाले का नहीं, नमक तेल का जुगाड़ हुआ था। आज सोची थी कि जाएंगे पालक बेचेंगे तो 10 रुपया हाथ पे आएगा, पर भाई साहब 10 रुपया के मतलब कि दुश्मन हर चारों तरफ से इनके पीछे लगा हुआ है। बेचारी सच में अबला है, ऐसे ही इनको यूट्यूब पे अबला नारी नहीं कहा जाता, ये सच में अबला है। दुख और दर्द जो है इनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो आज तो भैंस और बैल भी इनके जो खेतों में है वो घुस गया और इनके पूरे पालक का जो है वो तहस नहस कर दिया, और जो इनके हाथ पे 10 रुपया आने वाला था वो 10 रुपया चला गया। तो आप समझ सकते हैं उतना जो पालक बाजार में जाके बिका था और इतने दिनों से ये पालक का जो कंटेंट बन रहा था वो 10 रुपये का ही कंटेंट था। ठीक है ना, समझ गए ना समझदार लोग, 10 रुपये का ही कंटेंट था जो और सोच देखिए कितना ये भोली है। 10 रुपये के पालक के लिए इनका चेहरा जो है उतर गया। भाई साहब बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन ये तो जोक सपाट है, लेकिन सच में किसी का भी फसल बर्बाद हो जाएगा, हमारे भी एक पौधे अगर खराब हो जाएंगे तो दुख तो होगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। वहीं पे आज बासी रोटी की रेसिपी वगैरह भी दिखाई गई। तो यही सारी चीज़ें थी इनके ब्लॉग में, लेकिन इनके कमेंट सेक्शन बड़े मज़ेदार थे। कुछ लोगों का ये कहना है जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। अभी खेत में गाय भैंस घुस गया है, बच्चे को चोट लग गई है, तो और ऐसी ऐसी चीज़ें ही कमेंट सेक्शन में थे। तो किसी ने कमेंट किया है, इनका ब्लॉग देखो तो सिर्फ एक ही कंटेंट चलता है, एक थी बेचारी अबला और एक था लौका। तो
इनका लौका लौका ही चलता रहता है, लेकिन वैसे बहुत सारे जो कद्दू थे वो इनके फरे हुए हैं और कद्दू काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और अच्छे हैं, देख के अच्छा लगता है। ये वाली जो कद्दू होती है इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम बहुत ही अच्छा होता है, एकदम खाने में भी मज़ा आता है। तो ये तो हो गई इनकी बातें। तो अब चलते हैं जिनके लिए आप लोग आए हो। तो मैंने रवीना का एक वीडियो देखा, एक्चुअली रवीना का 2-3 दिन पहले ही वीडियो आया था जिसपे मैंने बोला भी था, जिक्र भी आप लोगों से किया था कि एक मैंने थंबनेल देखा था जिसमें रवीना की जो हेल्थ है वो ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो आज मैंने वो वाली वीडियो देखी तो देखा कि रवीना जो है वो बता रही थी, और वैसे पहले ही मैं इस चीज़ का हिंट दे चुकी थी कि हो सकता है कि ये लोग जो है वो दिवाली तक जो है इन लोगों की फैमिली जो है वो इकट्ठी हो जाए और अनीता जी के मन में जो भी गिला शिकवा है अपनी बहू के लिए वो दूर हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियोस में रवीना की जिक्र जो है वो किया है। तो रवीना का जिक्र जो था वो ऐसे ही नहीं हुआ था, रवीना का जिक्र इसलिए हुआ था क्योंकि अब जो है रवीना से अनीता जी एंड लाला जी एंड उनके फैमिली का जो रिलेशन है वो अच्छा हो गया है, और टचवुड इन लोगों का जो रिलेशन है वो अच्छा हो गया। वो कभी कभी कहते हैं ना कि जब दुख में ही परिवार का पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है, ये दुख में ही पता चलता है। तो बस दुख की घड़ी जब आई और सारा परिवार इकट्ठा हो गया है, शायद ये कभी कभी हमारे लाइफ में जब दुख आता है ना तो हम उससे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, पर कई बार वो दुख ही होता है जो कि हमें आगे चल के जो हमारी लाइफ जो है उसको आसान बनाता है और हमारी लाइफ में बहुत सारी सीख जो है वो दे जाती है। और हमारा जो घमंड होता है जो 7वें आसमान पे होता है, कई बार ये दुख ही होता है जो कि हमें ज़मीन पे लाकर पटकता है। तो समय समय पे दुख भी आते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जब आते तभी एक इंसान जो है वो सफल बनता है और उस चीज़ से डील करता है, तो उसको लाइफ का एक्सपीरियंस भी आता है। तो वहाँ पे रवीना ने जो है वो बताया है कि जो उनकी फैमिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अनीता जी को रवीना के चैनल पे जाकर ट्रोल करते हैं, रवीना अनीता जी के लिए गलत गलत बोलते हैं। तो आज रवीना ने बोला कि नहीं, मेरी दोनों फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चाहे इधर की फैमिली हो चाहे उधर की फैमिली हो। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली जो है वो मिली है। और 1-1 घंटा 1.5 घंटा, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो लकी हो, और ललित की तो खैर बात ही छोड़ो, ललित तो मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं उन लोगों ने होने दिया कि मैं जो हूँ वो यहाँ हूँ और वो लोग हमसे दूर हैं। कभी भी इन लोगों ने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया, और बहुत जल्द जो है वो हम सब साथ होंगे, बहुत जल्द। बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत कुछ लाइफ में करना है। एक बार ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ हम लोगों को करना है साथ में मिलके, बहुत जगह घूमने फिरने भी जाना, बहुत सारी प्लानिंग जो है वो हमारी चल रही है। वहीं पे बातों बातों में रवीना ने एक जिक्र किया केस को लेकर कि बहुत सारे लोग जो है वो ये केस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। तो उस पर रवीना ने बोला है कि अभी जो केस है वो डिसमिस हो, हमारा जो केस है वो डिसमिस हो गया है, जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो केस किसका डिसमिस हुआ और परेशान कौन है, ये तो इस चीज़ से समझ में आ गया है कि जो अनीता जी की फैमिली है और अनीता जी ने जो इन लोगों के ऊपर जो है वो केस लगाया था, इनके भाइयों पे, इनके बहन के लड़के के ऊपर, वो केस शायद डिसमिस हो गया होगा, तभी इनका जो परिवार है वो परेशान और उदास है, क्योंकि इनके हाथों से सारी चीज़ें जो है वो रेत के जैसे फिसल गई है। तो अनीता जी ने तो हर चीज़ का सबूत दिया था, उनको मारा गया, पीटा गया, लोगों से भी बोला गया, तो सबूत तो वहाँ मांगनी चाहिए थी ना, जहाँ पे गलती हुई है, जिनके साथ चीरहरण हुआ है या फिर जिनके साथ क्या बोलते हैं दुष्कर्म किया गया है, वहाँ पे कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा है। अनीता जी के पास इतने सारे प्रूफ थे, इतनी सारी वीडियोस थी जिसमें उनको चोट लगा है, डॉक्टर से उन्होंने मेडिकल कराया, उसका भी रिपोर्ट था। तो और गांव वालों से भी, लोगों की जो क्या बोलते हैं
गवाही थी, इनके पास बहुत सारे प्रूफ थे, उसके बाद इनका केस क्यों डिसमिस हुआ, वजह क्या है, डेफिनेटली ये लोग बताएंगे ही। तब तक के लिए हमें भी वेट करना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों की ऐसी क्या बात हुई जो केस जो है वो डिसमिस हो गया। तो अगर इन लोगों का केस डिसमिस हो सकता है तो उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं, उन्होंने तो अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रूफ दिया ही नहीं, सिर्फ आके मुंह से बोला है। क्या उनका मेडिकल हुआ था, क्या उनसे सवाल किए गए थे, क्योंकि जहाँ तक हमें ये पता है कि कानून अंधा है, पर हमारे इसी अंधे कानून ने बहुत सारे जो इंसाफ है वो दिलाए हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ का भी इंसाफ होगा। बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें भी इंसाफ होती है, और बड़े से बड़े जो केसेस है उसमें भी वक्त लगता है। तो ये जो केस है इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा। और इनका केस कहाँ तक पहुँचा, क्या चीज़ें आई, क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ आई हैं, वो सब भी हम ये लोग जो हैं वो डेफिनेटली बताएंगे ही वक्त आने पे। वहीं अनीता जी और तो वहीं पे अनीता जी एंड अंजलि जो है वो गए थे। एक बार फिर से इन लोगों ने दिखाया कि ये लोग जो है वो वहाँ गए हैं, जैसे कि लाला जी, लकी लोग जो सब पटना में थे वो सब आए हैं, और इधर से अनीता जी और अंजलि भी गए हैं। तो आप लोगों ने देखा ही है कि अंजलि और अनीता जी कितने सारे सामान लेके गए, जैसे घर से तेल मसाले, ये चीज़ वो चीज़, जो कि गांव में इनके खेत में होते हैं, जो कि गांव में चीज़ें थी, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये लोग अगर बहुत टाइम तक गांव में नहीं आएंगे तो चीज़ें खराब भी हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें भी अनीता जी ने पैक कर ली, क्योंकि हमारी मम्मियाँ भी अक्सर ऐसी चीज़ें करती हैं कि जो चीज़ें कहीं जा रहे हैं तो और कुछ चीज़ें खराब होने वाली, तो वो चीज़ें हम पैक कर लेते हैं कि ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें खराब ना हो जाए, और जहाँ भी हम रहेंगे तो वहाँ पे हमारी चीज़ें यूज़ हो जाए। तो जिस पर अंजलि ने बोला भी कि ये देखो क्या क्या इन्होंने पैक करके ले आया। वही अनीता जी जो है वो लाला जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, उधर वो लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे इन लोगों की। जहाँ पे एक बार लकी ने भी जिक्र किया जब वो ब्रेड और दूध खा रहा था, यहाँ पे अंजलि भी अपने भाइयों को मिस कर रही थी। तो पूरी फैमिली एक दूसरे को मिस कर रही थी, क्योंकि ये जो था वो जुदाई वाला आलम था। तो हमारी जो अनीता जी हैं वो हमारी जो ब्लॉग की जो हीरोइन है, और उधर हमारे लाला जी जो हीरो हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। और अनीता जी लाला जी के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पपीते की सब्जी, लाला जी की पसंद की जो सब्जियां थी, पसंद की जो चीज़ें थी, क्योंकि मिलन का क्या बोलते हैं यार, छोड़ो मेरे शब्दों पे मत जाना। वो वाला एक गाना है ना, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चले, थोड़ी उनको दुआएं देते चले। वही वाला आलम हो रखा था हमारी अनीता जी को। देखो भाई साहब, मेरा गला जो है उस पर मत जाना, मेरी फीलिंग्स को समझना। तो आज तो अनीता जी बहुत सारी चीज़ें लेकर गई थी लाला जी के लिए, जिसको पाकर लाला जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और ये लोग अभी जो है वो दिल्ली शायद गए हुए हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने ओला वगैरह भी बुक कर रखा था, और बाकी सारी चीज़ें भी इन लोगों ने दिखाई। तो और जिस तरीके से ये लोग गए थे, काफ़ी लंबा ट्रैवल भी इन लोगों ने किया है, तो वो दिखाया इतना समझ में आया कि ये लोग शायद दिल्ली ही चले गए हैं। अब दिल्ली से ये लोग कहाँ गए हैं, क्या ये लोग रवीना के साथ हैं या फिर कहीं और गए हैं, वो सब धीरे धीरे ये लोग अपडेट जो है वो देते रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही थी, इन लोगों का जो भी था अपडेट। अभी तक इतना ही अपडेट हमारे पास भी है, तो जो भी अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें आएगी, उस पर और भी ज़्यादा रिएक्शन देंगे। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।